मॉर्निंग दोस्तों, मैं बीके शुक्ला इरावड परिवार के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने कम्युनिकेशन के सीसैड में कम्युनिकेशन वाले पार्ट के 2 वीडियो पहले देख चुके हैं दोस्तों। तो उसमें हमने अंतर्व्यक्तिक कौशल के बारे में समझा। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो नेक्स्ट वीडियो है वह है संचार या संप्रेषण। दोस्तों संचार को अगर हम सरल शब्दों में कहें कि एक स्रोत होता है, दूसरा श्रोता होता है। स्रोत से श्रोता की ओर, स्रोत से श्रोता की ओर कोई भी डेटा, स्रोत से श्रोता की ओर कोई भी डेटा, चाहे वह कही गई शब्दों के फॉर्म में हो, लिखे गए शब्दों में हो, या वह इशारों में हो, तो उसको हम कहते हैं संचार दोस्तों। कम्युनिकेशन मतलब एक व्यक्ति दूसरे को कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, मतलब एक प्राणी दूसरे प्राणी को कैसे कम्युनिकेट कर लेता है। ये तो दोस्तों लिविंग थिंग्स की बात है, जो जैविक लोग हैं, जो जीवित प्राणी हैं, उनके कम्युनिकेशन की बात है। हमने एनवायरनमेंट में देखा है, आप अपने प्रकृति में देखेंगे, प्रकृति में देखिए तो बायोटिक के साथ साथ जो अबायोटिक होते हैं वो भी दोस्तों संचार करते हैं। संचार कम्युनिकेशन उनसे भी हम सीखते हैं। कैसे? जैसे दोस्तों आपको हवा चल रही है तो आपको दिखाई नहीं देती हवा, विंड आपको दिखती नहीं, लेकिन आप जो है नेचर में हमारे जो प्लांट्स हैं उनको आपने देखा, प्लांट्स को देखा और उनके पत्तियों लीव्स को देखने के बाद आप बोले हाँ हवा चल रही है या तेज़ हवा चल रही है। तो आप संचार देखा, आपने कहा चल रही है, फीडबैक दिया, तो वहाँ भी संचार हो रहा है दोस्तों। सोचिए नदियाँ बह रही हैं तो हम कहते हैं कि जल की धाराएं बह रही हैं। नदियाँ आवाज़ करती हैं, रात में अगर हम जा रहे हैं नदियों के कलकलाहट की आवाज़ आती है तो हम जानते हैं कि हाँ इसमें जो हम कह उठते हैं कि यहाँ पे जो वेग है, जो पानी का वेग है वो बहुत तेज़ी से बह रहा है। तो जो नॉन बायोटिक हैं वो भी दोस्तों एक तरह से संचार करते हैं, लेकिन मेन बायोटिक में आप देखेंगे तो बायोटिक कंपोनेंट जो इंसान है, इंसान के साथ साथ दोस्तों आपने देखा होगा कि जो पशु हैं, जो पालतू पशु हैं, उनको भी संचार समझ में आता है। आपने देखा होगा कि दोस्तों जब एक तो होता है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, जब श्रोता की ओर, जब स्रोत क्या करता है कि सबसे पहले तो सोचता है कि हमको क्या करना है, सोर्स ढूंढता है। सोर्स उसके पास जब आ गए कि हाँ ये हमारा सोर्स है, हमको ये चीज़, ये संदेश हमको कहीं पहुंचाना है, तो इसके बाद माध्यम ढूंढता है कि किस माध्यम से हमारा संदेश पहुंच जाए। तो जब उसको माध्यम मिल जाता है, इस समय तो माध्यम आपका देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया में आप देख रहे हैं कि तमाम इस समय का जो माध्यम है मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, तेज़ी से संचार हो पा रहा है। माध्यम ढूंढने के बाद उस डेटा को उस पर फीड करता है। वो डेटा जो होता है, जो भी देना होता है, मैसेज जो देना हो, मैसेज आप टाइप करते हो, व्हाट्सएप पे अपलोड करते हो या मेल पे अपलोड करते हो, और उसके बाद आप सेंड कर देते हो, भेजते हो, तो श्रोता के पास पहुंचता है। तो श्रोता क्या करता है, उसको रिसीव करता है। तो रिसीवर भी चाहिए, तो श्रोता ने उसको क्या किया दोस्तों, रिसीव कर लिया। श्रोता ने जब रिसीव कर लिया मित्रों, तो श्रोता रिसीव करने के बाद आपको रिसीव किया और उसने फीडबैक दिया। जब तक वो फीडबैक नहीं देगा, श्रोता जब तक फीडबैक नहीं देगा, आपका संचार, आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। इस बात को दोस्तों जानते रहिए। अब देखिए दोस्तों, संचार देखिए पशुओं में भी कैसे हो जाता है। दोस्तों आपने कहानी सुना होगा, हरिया के वो हीरा मोती बैल थे। और नॉर्मल आप जो कृषि परिवार से जो लोग, जो बच्चे बिलोंग करते हैं, जो दोस्त मेरे किसान परिवार से होंगे, उनको बखूबी ये पता होगा कि पहले जो है जब ट्रैक्टर्स वगैरह नहीं थे तो ये जो है बैलों से ही खेती की जाती थी। तो जब बैलों से खेती की जाती थी तो किसान के पास 2 शब्द थे। जब बैलों से खेती करते समय वो कहता था
हिन्ना और मर्रा दो शब्दों का लोकल भाषा का यूज करता था। तो हिन्ना मतलब उसको कहता, हिन्ना जैसे कहता था वो लेफ्ट में मुड़ जाता था, और जैसे मर्रा कहता था वो लोग राइट में मुड़ जाते थे। तो ये कम्युनिकेशन दोस्तों उनको भी समझ में आता था, वो भी फीडबैक दे देते थे। तो कम्युनिकेशन, तो कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन और संचार हमारा क्या है, सतत प्रक्रिया है। प्रकृति में अगर हम हैं, प्रकृति में नेचर में हम हैं, तो ये क्या है, ये एक सतत प्रक्रिया जो चलती रहती है। हाँ, बस इसका माध्यम चेंज होता रहता है। तो ये प्रक्रिया सतत है और माध्यम इसका चेंज होता है। हमेशा द्विमार्गी क्यों कहा गया, क्योंकि द्विमार्गी इसलिए कहा गया है कि अगर श्रोता ने कुछ कहा और सोर्स से कुछ शब्द कहे गए, एक व्यक्ति ने कुछ कहा, दूसरे ने अगर रिप्लाई नहीं दिया, फीडबैक नहीं दिया, तो कभी संचार कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए कहा गया कि संचार हमेशा द्विमार्गी होगा। आपको ये ध्यान रखना है, द्विमार्गी तब कंप्लीट होगा जब उधर से फीडबैक आएगा। आपने इधर से फीडबैक दिया, आप मुस्कुराए, आप जा रहे हैं, सामने किसी को देखें, आपने स्माइल किया और अगले बंदे ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आपके स्माइल पे वो गुड रिएक्शन भी दे सकता है, बैड भी दे सकता है, ये आप बखूबी जानते हैं। आपने मुस्कुराया, उसको भी अगर आप पहचानते हैं, जानते हैं, तो वो भी मुस्कुरा देगा। और नहीं पहचानते जानते हैं तो कहीं मामला उल्टा भी पड़ जाता है, तो गाली भी आप सुन लेते हैं। तो ये है द्विमार्गी, इसलिए होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ बिल्वर के अनुसार वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं संचार वह प्रक्रिया है जिसमें संदेह की गति स्रोत से श्रोता की ओर, संदेश की जो गति है वो स्रोत से श्रोता की ओर होती है। अभी हमने आपको बताया, स्रोत से श्रोता की ओर होती है, फिर श्रोता से स्रोत की ओर फीडबैक आता है। हर समय ध्यान आपको रखना है कि श्रोता से स्रोत की ओर क्या आएगा, फीडबैक आएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो हमारा संचार है, संचार हो उसके दो मेन, जो दो प्रकार के दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है शाब्दिक संचार हमारा, एक क्या होता है, शाब्दिक होता है, दूसरा होता है अशाब्दिक, दूसरा होता है अशाब्दिक। तो शाब्दिक का मुख्य आधार भाषा होता है, इसमें भाषा की जरूरत पड़ती है। भाषा मतलब इसमें या तो आप लिखेंगे या बोलेंगे, बोलेंगे या लिखेंगे, मतलब भाषा चाहिए आपको, बिना भाषा के कंप्लीट नहीं होगा, या लिखित होगा या मौखिक होगा, ये इसका होगा। अशाब्दिक में, इसे लिखित मौखिक में दोस्तों, या तो आपको संचार किसी से करना है तो आपने फ़ोन मिला लिया और आपसे संचार कर लिया, या तो अभी उन्होंने, आप जैसे मान लीजिए किसी को आपने फ़ोन मिलाया, किसी का नंबर डायल किया, नंबर स्विच ऑफ है, तो आप इसमें क्या कर रहे हो, आधुनिक सुविधा में, आधुनिक सुविधा में आप वॉइस कॉल भेज के छोड़ देते हो। व्हाट्सएप वगैरह वॉइस कॉल भेज दिया कि मैं आपको कॉल कर रहा था, इम्पोर्टेंस है, आपका कॉल नहीं लगा। तो जब वो व्यक्ति कहीं नेटवर्क में आएगा या मोबाइल ऑन करेगा तो जरूर आपके वॉइस कॉल को सुन के रिप्लाई देगा। तो आप ये लिखित या मौखिक कर लेते हैं। वर्तमान समय में अशाब्दिक संचार में क्या होता है, शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या होता है, ये होता है कि आपका आँखों ही आँखों में इशारा हो गया वाली बात। मतलब आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो मूक बधिर होते हैं उनसे कैसे इशारों में ही बात किया जाता है, पूरी बातों को समझ जाते हैं। तो यहाँ पे शब्द की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भाषा की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इशारों में ही समझाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा है और आप कहीं गए हैं, छोटा बच्चा है, तो आप जैसे उससे इशारा किए, ऐसे आँखों से इशारा किए या कुछ भी इशारा किए, तो वो मुस्कुरा देता है, खुश हो जाता है। तो ये एक तरह से हो गया, इसमें जो है शब्दों की ज़रूरत दोस्तों नहीं पड़ती। अब हम देखें नेक्स्ट, तो मित्रों अब देखिए आगे जो है, अभी हमने बता ही दिया कि जो संचार है आपका, यहाँ पे आप देख रहे हैं संचार क्या है, अंग्रेजी भाषा से, जो अंग्रेजी भाषा से कम्युनिकेशन कहते हैं इसको, तो हमने आपको बता दिया कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के जो है कम्युनिस, इसका नाउन होता है, कम्युनिकेशन का नाउन होता है कम्युनिस, और कम्युनिकेयर वर्ब होता है इसका। इन दोनों को मिला के विकसित किया गया है, जिसका सामान्य सा अर्थ देखें हम तो समानता और सार्वजनिक बनाना है, ये है कम्युनिकेशन। इसके बाद दोस्तों आप समझ गए होंगे कम्युनिकेशन क्या है, बखूबी हमने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया। अब हम देखते हैं दोस्तों कि विशेषताएं क्या हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा संचार है, जो हमारा कम्युनिकेशन है, विशेषताएं क्या है, कम्युनिकेशन की विशेषता क्या है, संचार की विशेषता क्या है। तो सबसे पहली विशेषता है संचार एक सतत व अनवरत। अभी हमने बता दिया कि आपको, अभी हमने ऊपर समझाया कि सतत व अनवरत कैसे है। सतत तो हमने बताया, पीछे से देखिए संचार का माध्यम पहले क्या था, संचार का माध्यम पहले संचार का माध्यम था दोस्तों
कि पहले तो जब कागज़ नहीं थे, अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो उस समय कागज़ तो थे नहीं, तो पहले संदेश भेजा जाता था। संदेशवाहक एक राजा से दूसरे राजा के पास जाता था, तो सूचना लेके जाता था, गुप्तचर सूचना लेके जाता था एक राजा से दूसरे राजा के पास, और एक देश से दूसरे देश जाता था। आपने देखा होगा पहले भेजा करते थे, मनुष्य को राजा भेजा करता था कि उनका संदेश लेके वो जाता था। और वो संदेश कागज़ नहीं था तो किस पे लिखे होते थे, वो किसी ताड़ पत्र पे लिखे होते थे या किसी छाल वगैरह पे लिख के कपड़े पे लिखे हुए होते थे, आपने देखा होगा, वो लेके जाता था। तो एक सतत प्रक्रिया। उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते गए, कागज़ का विस्तार हुआ तो लेटर पे लिखना शुरू हो गया, पत्र लिखना शुरू हो गया। फिर आगे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम आप आए तो मेल करना शुरू हो गया। इस समय जो है मेल करना, तो एक सतत प्रक्रिया अनवरत जो चल ही रही है, जो कभी ब्रेक क्योंकि अगर इंसान है तो कम्युनिकेशन है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है तो इंसान क्या है, पत्थर है। जब कम्युनिकेशन ही नहीं है तो आप पत्थर है। तो कम्युनिकेशन आप समझ गए होंगे एक सतत अनवरत प्रक्रिया है। कैसे है, आप बखूबी एग्जाम्पल से हमने आपको समझा दिया। इसके बाद यह किसी तथ्य सूचना फैक्ट, इंफॉर्मेशन, भावना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने की प्रक्रिया है। भाई आप जानते हैं कि भाई आप क्या भेजेंगे, कोई फैक्ट होगा, कोई तथ्य होगा, कोई आपके पास आंकड़ा होगा, कोई डेटा होगा, या कोई सूचना होगा, या आपकी भावना होगी, फीलिंग होगी, तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको प्रेषित करेंगे। कैसे, देखिए आपके पास तथ्य है तो आप उसको रिटेन भाषा में या बोल के भी भेज सकते हैं, सूचना है दे सकते हैं लिख के। और भावना आपकी है, भावना आपकी है किसी को प्रभावित करने की, आपके मन में भाव आ गया तो आप उसको इशारों में, जैसे कोई जा रहा है तो आप कभी कभी देखिए हाथ जोड़ के आप सर ऐसे हिलाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो अगला व्यक्ति भी प्रणाम करके निकल जाता है। आप लोग कुछ बोलते नहीं हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, बस उसको देखा आपने सर हिलाया, दूसरे ने भी सर हिलाया, चले गए रास्ते में आते। आम अभी आप देखे करते हैं, या हाथ उठा के आपने ऐसे सलामी ठोका, उसने भी सलामी लिया और आप दोनों चले गए, तो ये एक दूसरे की भावना शेयर हो गई कि हाँ हम आपका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा हम आपका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों थर्ड देखिए, तीसरा क्या कह रहे हैं, कई माध्यमों या प्रणालियों द्वारा इसे पूरा किया जा सकता है। आप देख रहे हैं माध्यम प्रणाली कई हो सकती हैं। देखिए माध्यम क्या है, इशारों में भी इसको पूरा कर सकते हैं आप। उधर से रिप्लाई आ गया, फीडबैक हो गया, कंप्लीट हो गया। इधर इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम आपके पास तो है ही है, भरपूर पड़ा हुआ है। लिखित माध्यम से कर सकते हैं, बोल कर सकते हैं, तो कई सारी माध्यमों प्रणालियों से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है संचार प्रक्रिया के मुख्य तत्व क्या क्या होना चाहिए। अभी हमने बताया था, शुरू में ही आपको ध्यान दिया होगा आपने। तो सबसे पहले प्रेषक होना चाहिए। प्रेषक मतलब जो भेजेगा, प्रेषक जो भेजेगा, डेटा इकट्ठा करके जो डेटा को भेजने वाला प्रेषक होना चाहिए। प्रेषक के बाद उसमें डेटा होना चाहिए, सूचना। सूचना के बाद तब आपका माध्यम आया मोबाइल। सबसे पहले प्रेषक आप हो गए, एक व्यक्ति पहला क्या हो गया, प्रेषक हो गया। प्रेषक ने सूचना इकट्ठा किया कि हमको आज, आप जैसे अधिकारी हैं तो आप प्रेषक हैं, और डीएम हैं आप तो आप प्रेषक हैं, और आपको सूचना देना है। क्या सूचना देना है कि आज 14 अप्रैल है, BR अम्बेडकर जयंती है बाबा साहब की, तो आपको सूचना देना है कि आज स्कूल्स जो है ऑफ रहेंगे। तो आप सूचना देने के लिए आप सूचना इकट्ठा कर लिए। अब माध्यम क्या होगा, माध्यम हो गया आपका मोबाइल, हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, कुछ भी हो गया। तो इस माध्यम से आपने क्या किया, सारे स्कूलों में मेल कर दिया। अब सारे स्कूलों में आपने मेल कर दिया तो स्कूल वालों ने उसको क्या किया, रिसीव किया, और रिसीवर हो गए प्राप्तकर्ता। आप प्रेषक हो गए, सेंडर ये हो गया रिसीवर, ये मीडियम, ये डेटा हो गया, ये मीडियम हो गया। तो इंग्लिश से हम आपको बता दें तो इसको ये देखिए, एक होता है सेंडर, एक होता है सेंडर। सेंडर के बाद आपका होगा डेटा, डेटा के बाद आपका मीडियम क्या होना चाहिए, मीडियम के बाद आपका रिसीवर होता है, और रिसीवर के बाद आपका फीडबैक है, जो प्रतिपुष्टि आप देखते हैं। तो आपने प्राप्त किया, स्कूलों ने जब प्राप्त किया तो स्कूलों ने क्या किया कि एक प्रतिपुष्टि भी भेज दिया, छुट्टी का सूचना निकाल दिया कि कल स्कूल बंद रहेगा। इस तरह से उन्होंने सूचना निकाल दिया। तो फीडबैक, यही जो प्रतिपुष्टि है, इसी को इंग्लिश से फीडबैक कहते हैं, ये होना जरूरी है। कभी कभी फीडबैक लिखा रहता है उसमें ऑप्शन में, तो आप उसको ध्यान देना, इंग्लिश पढ़ लेना। अगर आप हिंदी ना समझ में आए बहुत ज़्यादा तो वहाँ आप इंग्लिश में पढ़ लेना कि सेंडर होगा, सेंडर के बाद आपका डेटा होगा,
डेटा जरूरी है, सेंडर होगा, डेटा होगा, डेटा के बाद मीडियम होगा, मीडियम पर रिसीवर होगा, प्राप्तकर्ता रिसीवर, और इसके बाद प्रत्युष्टि। आप ये समझ लीजिए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब फ़ोन पे बात करता है तो ये सारे प्रोसेस फॉलो हो जाते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। प्रेषक है, आप हैं, आपने कॉल लगाया किसी को, अब फ़ोन आपने क्या किया कि मन में सोचा कि मैं फ़ोन करता हूँ आज कि जाना है कंपनी गार्डन घूमने। तो आपने सूचना क्या है, आप कंपनी गार्डन घूमने की सूचना अपने फ्रेंड को देना सकते हैं। कि माध्यम क्या बनेगा, मोबाइल फ़ोन करेंगे। मित्र को बताया, मित्र ने पुष्टि किया कि हाँ चलो ठीक है, इतने बजे वहाँ मिल जाना सिविल लाइन में। तो ये आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। संचार अक्सर विनिमय का परिचायक होता है जिसका उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना होता है। तो संचार हर समय दूसरों को क्या होता है, विनिमय का परिचायक होता है कि ये दूसरे उद्देश्य क्या होता है, दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करना। भाई संचार से कैसे कोई प्रभावित होगा, कम्युनिकेट आप करेंगे, किसी को प्रभावित करने के लिए ही कम्युनिकेट करेंगे। अब कब पता चलेगा आपको कि प्रभावित हुआ, जब वो फीडबैक दे देगा, जब वो प्रतिपुष्टि कर देगा, तभी आपको पता चलेगा। पता चला आपने जा रहे हैं, कोई रास्ते में जा रहा है, आप जा रहे हैं, उसको आपने हाथ जोड़ के प्रणाम किया इशारों में, उसने रिप्लाई नहीं दिया, देखा कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो आप मन में सोचोगे क्या पता देखा कि नहीं देखा, या कोई गलती हो गई, क्यों रिप्लाई नहीं मिला। आपके मन में तमाम सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ, तीसरे दिन ऐसा हुआ, तो आप ज़रूर उससे पूछ बैठेंगे क्या बात है भाई, आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आती है। तो दूसरों को जो है प्रभावित करना भी इसका उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है संचार प्रक्रिया संचार प्राप्तकर्ता को समझ या व्याख्या पर अधिक निर्भर होती है। अब देखिए संचार एकदम सरल होना चाहिए। भाई प्राप्तकर्ता आपके बात को समझा नहीं समझा, प्रक्रिया कैसे देगा और फीडबैक कैसे देगा, समझेगा तभी तो, व्याख्या पर अधिक निर्भर करेगा। अगर वो नहीं समझ पाया तो प्रतिक्रिया देगा ही नहीं। पता चला आपने कुछ और इशारा किया, वो कुछ और समझा, आपने इशारा कुछ पॉजिटिव किया और सामने वाले ने नेगेटिव समझ लिया, तब मामला तो कुछ। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि व्याख्या मतलब सरल संचार हो, क्योंकि यदि प्राप्तकर्ता के संदेश या सूचना का अर्थ नहीं समझ सकता तो ऐसा संचार अर्थहीन हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। आपने बहुत बड़े मुश्किल से वो सब कुछ बताया, सुनाया, कहा, लेकिन पता चला वो समझ ही नहीं पाया। तो समझ नहीं पाया तो क्या होगा, वो अर्थहीन हो जाएगा, आपके बताने का कोई मतलब नहीं निकलेगा दोस्तों। अतः संचार वह नहीं है जो कहा गया, बल्कि संचार वह है जो समझा गया। तो कहने के साथ साथ समझना भी जरूरी है। बस कुल मिला के एक बात में हम कहें फीडबैक जरूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं मिला तो संचार आपका अधूरा रह गया। ये जरूरी है। सब कुछ हुआ, आपने किसी को इस देखा, आपकी आँखों ने इशारा किया और उन्होंने यदि नज़रें झुका लिया शर्मा के, तो समझ लीजिए प्रतिपुष्टि मिल गई। नहीं इग्नोर किया, कुछ नहीं ध्यान दिया, तो आपको प्रतिपुष्टि नहीं मिली, आपका संचार अधूरा रह गया। मित्रों कुछ मजाक की बातें हो जाती। चलिए तो हम चलते हैं आगे की ओर, मूव करते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं मित्रों। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए संचार प्रक्रिया में शब्दों, मुखाकृत, फेशियल एक्सप्रेशन, मुखाकृत मतलब फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे से ही, आवाज़ का लहजा मतलब आपकी बातचीत तरीका, टंग सा वॉइस, आपका टोन कैसा आना है, हाव भाव आपका कैसा होना चाहिए, ठीक है, और मौन साइलेंस आज का संचरण किया जाता है। ये संचरण किया जाता है, साइलेंट होके भी आप किसी को कह सकते हैं। और फेशियल एक्सप्रेशन से भी, जैसे मान लीजिए क्लास में कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो अगर टीचर कहता है कि देखो दोस्तों ये जो है भारत का यहाँ से यहाँ तक एरिया है, तो आप सर हिला देते हो हाँ में, कि आपको हाँ समझ में आ रहा है, तो उससे भी समझ में आ जाता है दोस्तों। और वॉइस टोन्स भी संचार के माध्यम प्रक्रिया, शब्द टोन्स भी अच्छा मतलब होना चाहिए। संचार करते समय जो वॉइस, अगर कोई अगर सिंगर अच्छा गाना गा रहा हो, तो आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में अगर, और अगर कोई सिंगर अच्छा गाना गा रहा है, बहुत बेहतरीन उसकी सुरीली आवाज़ है, तो आप ज़रूर वहाँ रुक जाएंगे दोस्तों, आप प्रभावित ज़रूर हो जाएंगे मित्रों। तो ये संचार है जो कि प्रभाव पूर्ण डालता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों संचार, अब हम आगे बात करेंगे मित्रों, आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि आपने देख लिया
कि अभी हमने आपसे क्या चर्चा किया कि विशेषताएं क्या हैं, इंपॉर्टेंस देख लिया आपने। अब आप देखेंगे कि संचार के कार्य क्या कार्य हैं संचार के। तो अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, संचार के कार्य हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों। तो सूचना संचार प्रक्रिया द्वारा जानकारी का संचरण किया जाता है। तो संचार के माध्यम से क्या होता है, संचार के माध्यम से आप सबसे पहले देखिए किसी भी सूचना को भेजा जाता है, कोई भी जानकारी आप एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे उसके लिए आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। विदाउट कम्युनिकेशन इट कैन नॉट पॉसिबल, बिकॉज कम्युनिकेशन आप किसी भी मीडियम से कर सकते हो। आप साइलेंट रह के भी कर सकते हो, इशारों में भी कर सकते हो। फीडबैक मिल गया तो आप अपनी बातों को दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हो दोस्तों, एक कार्य है। दूसरा देखिए, संचार प्रक्रिया द्वारा दूसरे व्यक्तियों को अभिप्रेषित या प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाता है। भाई संचार से, भाई जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप अपनी बातों को कहीं रखेंगे नहीं, तो कैसे दूसरा व्यक्ति आपसे अभिप्रेरित या प्रोत्साहित होगा, कैसे इफेक्टिव होगा आपसे। इफेक्टिव कब होगा आपसे, जब आप अपने आप के अंदर जो काबिलियत है, जो क्षमता है, जो गुणवत्ता है, उसको आप प्रकट नहीं करोगे। या तो आप बातों से प्रकट करो या अपनी लेखन शैली से प्रकट करो, और या तो आप अपने चेहरे से मुस्कुराहट से प्रकट कर दो। जैसे अब देखिए, आपको एग्जाम्पल हम बताते हैं इसका कि दोस्तों, जैसे आप 3 लेवल पे आपका एग्ज़ाम लिया जाता है पीसीएस में। तो सबसे पहले प्री लेवल पे आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, प्री क्वालिफाई किया तो संचार प्रक्रिया क्या होगा, लिखित माध्यम है। आपको बता नहीं रहे हैं, आप यहाँ लिखित माध्यम से, मेंस में आप लिखित माध्यम से इतना अच्छा लिखा कि सामने वाला कॉपी चेक करते हुए अगर ऐसे पढ़ रहा है, ऐसे आपने लिखा है और वो पढ़ रहा है तो उसके दिलो भाव में उतर गए आप, और उसने अच्छा खासा नंबर आपको 105, 110, 15 दे डाला आपको। तो ये होता है प्रभाव होना। अब दूसरा प्रभाव, ये तो रिटेन हो गया। दूसरा प्रभाव, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल, जब आपका इंटरव्यू लगा मित्रों, आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। गेट से ही, स्टार्टिंग से ही स्माइल होना चाहिए, बनावटी नहीं है, एकदम स्माइल होना चाहिए, खुश होने चाहिए आप, कॉन्फिडेंस में, कॉन्फिडेंस आपका नज़र आ जाना चाहिए बिना कुछ कहे। तो ये क्या होगा, बिना शब्दों वाला दूसरा संचार हो गया, जो उसमें शब्दों की ज़रूरत नहीं है, अशाब्दिक संचार हो गया। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, आपका कॉन्फिडेंस, वहाँ सामने बैठी टीम, सबसे पहला फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपके चेहरे का आप एंट्री करने का कॉन्फिडेंस, चलने का तरीका, चेहरे की स्माइल, ये आपको इंटरव्यू में बता देते। तो ये सारा चीज़ क्या होना, इसलिए क्या होना चाहिए कि इस प्रक्रिया क्या करते हैं, प्रोत्साहित करती है, प्रेरित करती है लोगों को। कि दोस्तों, अगर हम तीसरे की बात करें तो भावनात्मक अभिव्यक्ति होना चाहिए। संचार प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट करता है। क्या होता है, अपनी भावनाएं तो आप प्रकट करोगे। अब पता चला आप खुशी हैं तो भी आप बिना प्रकट किए ना रह पाते। खुशी हैं, खूब खुशी हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया मित्रों, और आप अपनी भावना को तमाम फोन आना रहा है, अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं, उधर से रिप्लाई भी आ रहा है, ऑल द बेस्ट आप कर रहे हैं, थैंक यू किए जा रहे हैं। और कभी कोई व्यक्ति दुखी रहता है तो उसको भी लोग कहते हैं चलो भाई कोई बात नहीं, अब फिर से ट्राई करो, इस बार तुम्हारा ज़रूर होगा, कोई बात नहीं, इंटरव्यू तक तुम पहुँचे थे, बहुत बड़ी बात है, इंटरव्यू तक पहुँचना भी बड़ी बात है, ऐसा नहीं है, इस बार तुम्हारा ज़रूर होगा, मेहनत करो। तो आप उसको बोलते हो ठीक है भाई कोई बात। तो भावनात्मक अभिव्यक्ति लोग अपने तक पहुँचा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो है नियंत्रण। संचार प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों को नियंत्रित, देखिए एग्जाम्पल सबसे बढ़िया नियंत्रण का। आप यहाँ इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं और आप आए हैं पढ़ने और आप घूम रहे हैं सिविल लाइन, कंपनी गार्डन, और आपके किसी गांव के व्यक्ति ने आपको देख लिया घूमते हुए, किसी के साथ घूम रहे हैं या रही हैं, किसी व्यक्ति ने देख लिया, तो वो व्यक्ति जाके आपके घर पे संचार माध्यम से, मौखिक संचार के माध्यम से आपके पिताजी से कहा कि आपका बेटा, आपकी बेटी इस हाल में घूम रहे थे। तो आपको पिताजी तुरंत आपको फ़ोन लगाएंगे संचार माध्यम से और आपको नियंत्रित करेंगे, खबरदार पढ़ाई करना है तो पढ़ो, नहीं बोरिया बिस्तर लेके घर चले आओ, निर्देशित देंगे, आपको अनुशासित करेंगे।
कि अगर पढ़ना हो तो पढ़ो, मैंने आपको एसडीएम बनने के लिए भेजा है, मैंने और किसी और के लिए भेजा नहीं है आपको। तो अगर हो तो पढ़ो, नहीं तो चले आओ। तो देखो कैसे संचार के माध्यम से हो रहा है। इसके बाद अब वही नेक्स्ट देखिए नीचे एक कोटिंग से माध्यम से बनाया है हमने, कोशिश किया है। देखिए तो प्रेषक होना चाहिए। प्रेषक मतलब आपका हो गया जो है कि कौन ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद चाहे वो संकेतन माध्यम जैसे कूट माध्यम से भी हो सकता है, इशारों में हो सकता है, या संदेश रिटन माध्यम में हो सकता है। तो अगले व्यक्ति के को आपने अगर जैसे कूट माध्यम में दिया, अगले व्यक्ति को आपने अगर देखिए तो ये सेंडर हो गया, तब वो दो तरह सेंड कर सकता है, या तो कूट होगा, संकेत माध्यम हो गया, कोडिंग कर दिया, ठीक। किसी माध्यम से उसको भेजा तो अगला जो व्यक्ति है प्राप्त करने से पहले क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा, कूटानुवाद करना। मतलब ये हो गया डेटा, ये होगा आपका सेंडर, ये हो गया आपका डेटा, और ये आपने कर दिया कोटिंग और कोडिंग कर दिया आपने, किस मीडियम से आपने भेज रहे हैं, और यहाँ पे डिकोडिंग होना चाहिए। ये मीडियम कर दिया आपने, अपने यहाँ डिकोडिंग होना चाहिए, तब रिसीव करेगा। जब तक, कहने का तात्पर्य, जब तक आपकी भावनाओं को वो डिकोड करके नहीं समझ पाएगा, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, अगर उसको नहीं समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो फीडबैक नहीं देगा। फीडबैक देगा भी तो आप जो फीडबैक चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब आपका जो संचार कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पता चला आपने कुछ और भेजा और उसने कुछ और समझ लिया। तो जब वो समझ लिया कुछ और, या आपकी बात नहीं समझ पाया, उसको नहीं समझ में आया आप क्या बोल रहे हैं, या आपकी भाषा शैली नहीं मेल खाई, या पता चला आप इंग्लिश में बोले जा रहे हैं, वो हिंदी भाषी व्यक्ति है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। आप कुछ भी बड़बड़ाते रहो, कोई भी फीडबैक नहीं देगा। आप कहते हैं कि हेलो मिस्टर, हाउ आर यू, हाउ आर फीलिंग राइट नाउ, तो कहेगा यस ठीक है, यस, ऐसे सर हिलाता रहेगा, उसको क्या कहेगा, उसको नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए जो है ज़रूरी होता है कि कूटानुवाद करना, मतलब वो समझ जाए, डिकोडिंग करके आपकी भावनाओं को अगर वो समझेगा तभी वो जवाब देगा। तो जब तक फीडबैक प्रत्युष्टि नहीं मिलेगा तब तक आपकी बात मित्रों अधूरी रह जाती है। आगे चलें हम दोस्तों, तो अब संचार प्रक्रिया के अवयव हैं मित्रों। संचार प्रक्रिया के अवयव, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि इसके अवयव एलिमेंट्स कौन हो सकते हैं। कम्युनिकेशन के अवयव एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकते हैं, कौन कौन होने चाहिए। तभी हमने आपको बताया कि सबसे पहले तो देखो सेंडर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, और जो आप संदेश भेजना चाहते हैं डाटा वो होना चाहिए, किस विषय पे भेजना चाहते हैं, सब्जेक्ट क्या वो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए, वही इसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए विषय होना चाहिए कि आप क्या भेजना चाहते हैं। तो संचार का जो है विषय निर्धारित होना चाहिए, क्या संचारित करना चाहते हैं। संदर्भ से प्रभावित होता है, यह विषय संदर्भ कालानुक्रमिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मित्रों। तो संचार का विषय कुछ भी हो सकता है, वो भौतिक भी हो सकता है, सामाजिक होता है, सांस्कृतिक हो सकता है, कोई अब किसी भी प्रकार का संचार हो सकता है। कुछ भी आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं और किसी को भी भेज सकते हैं। प्रेषक में कौन होना चाहिए, कोई व्यक्ति, समूह, संगठन, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि दो तरफा तो संचार होता है, सोर्स और श्रोता दोनों होना चाहिए, सेंडर रिसीवर दोनों होना चाहिए। यहाँ पे ये ध्यान देना चाहिए, कभी कभी सेंडर ज़्यादा होते हैं, मतलब जो समूह होगा सेंडर ज़्यादा होंगे और रिसीवर भी ज़्यादा होंगे। सेंडर भी समूह में, रिसीवर भी समूह में। कभी कभी सेंडर एक होगा और उसको रिसीवर जो है ज़्यादा होंगे, मतलब कहने वाला एक व्यक्ति होगा, सुनने वाले ज़्यादा होंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, तो एग्जाम्पल में जैसे कोई एक लीडर आए, हमारे प्रधानमंत्री आए, मन की बात बोल रहे हैं, तो मन की बात वो बोल रहे हैं अकेले, सेंड कर रहे हैं अकेले, लेकिन उसको सुन रहे हैं बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है, कुछ समूह में ज़्यादा लोग बोलते हैं और एक व्यक्ति सुनता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब एक अच्छे से एग्जाम्पल, देसी एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपने देखा होगा जब शादी होती है, किसी की शादी होती है, तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे
एक दो जो शादी कराने वाले जो है पंडित होते हैं, एक दो वर पक्ष से और एक दो वधू पक्ष से, दोनों पक्ष से होते हैं। तो जब कोई मंत्रोच्चारण करते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो सब लोग मिल के बोलते हैं, सामूहिक बोलते हैं। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रवलम तलेव, ये सब इस तरह से मित्र बोलते हैं। तो ये क्या होता है, एक समूह में बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं। तो और एक सुनने वाले भी ढेर सारे लोग होते हैं, वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, वर वधू के अलावा ढेर सारे पूरे बाराती सुनते हैं। तो ये क्या हो गया, एक समूह में हो गया, समूह में हो गया। और जैसे कोई सॉन्ग है कोई, तो कई लोग मिल के गा रहे हैं और सुनने वाले भी कई लोग हैं, तो ये सारा चीज़ हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट मित्रों, संदेश। संदेश व हो सकता है जानकारी, जैसे प्रेषक सूचित करना चाहता है कि मतलब डेटा आपका क्या है, इसका स्पष्ट उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए संदेश का। कभी भी अगर उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, तब आप जैसे मान के चलिए अभी हम आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन जब हम पढ़ा रहे हैं तो ये जो है कम्युनिकेशन का जो शब्दावली है, जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। स्पष्ट अगर हम नहीं करेंगे तो आप फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपको कोई फीडबैक नहीं आएगा, आपको समझ में आया नहीं आया। जब तक आप फीडबैक नहीं देते हैं तो आप फीडबैक जैसे यूट्यूब चैनल पे हमारे जाता है और आप फीडबैक देते हैं, हाँ सर ठीक है, लाइक करते हैं, तो टीचर को भी लगता है कि हाँ फीडबैक मिल रहा है और इसको और अच्छे से पढ़ाना चाहिए दोस्तों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है माध्यम। अगला क्या हो जाए, सब कुछ यहाँ तक हो गया, आपने संदेश भी इकट्ठा कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब आपके पास माध्यम होना चाहिए। तो माध्यम वो साधन है जो संदेश को आदान प्रदान, आप जान ही रहे हैं, इसमें बताने कोई बात नहीं, मत कि संदेश को आदान प्रदान करने के लिए क्या हो जाए, मीडियम होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। तो संचार माध्यम क्या होना चाहिए, माध्यम जैसे आप माध्यम का चयन करते समय प्रभावी हो जाता है। जैसे ही आपने माध्यम का चयन किया तो बाकी जो सारी बातें आपके ऊपर से थी, सब कुछ जो है माध्यम के चयन करते ही सब सारी चीज़ें जो है आपकी प्रभावित हो जाती हैं दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है दोस्तों माध्यम। माध्यम वो साधन है जो संदेश को आदान प्रदान हेतु प्रयोग किया जाता है। संचार है तो उपयुक्त माध्यम का चयन करने से संदेश प्रभावी हो जाता है। जैसे ही आपने माध्यम का चयन किया, मतलब फ़ोन आपने मिला दिया, जब आपने फ़ोन मिला दिया और उधर घंटी बजी और उन्होंने फ़ोन उठा लिया, फ़ोन उठा लिया तो आपका संचार क्या हो गया, संचार आपका संदेश प्रभावी हो गया, आपका संचार पहुंच गया। इसके बाद जैसे संदेश पहुंचा, आपने कहा गुड मॉर्निंग, आपने कहा गुड मॉर्निंग, तो जो प्राप्तकर्ता था उसको समझ में आ गया कि ये बोल रहे हैं सुबह का नमस्कार, तो तुरंत कहेगा गुड मॉर्निंग। अगर उसको समझ में नहीं आया तो बोलेगा कौन बोल रहे हो। अगर गुड मॉर्निंग उसको समझ में आया तो आपका जान पहचान का है, नंबर आपका सेव है, गुड मॉर्निंग कहेगा, नहीं कहेगा भाई कौन बोल रहे हो, लेकिन फीडबैक ज़रूर देगा। इसके बाद यहाँ जैसे उसने कहा, उठाया और गुड मॉर्निंग कहा, फ़ोन उठा लिया, समझ गया और गुड मॉर्निंग कहा, तो आपको प्रतिपुष्टि तुरंत उसने आपको फीडबैक दिया कि आपने कहा गुड मॉर्निंग, तो उधर से आया वेरी गुड मॉर्निंग मित्र, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। तो ये पूरा जो है प्रक्रिया होती है दोस्तों कि कैसे जो है संचारित जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किया जाता है। और जैसे फीडबैक आया और आपने समझ लिया कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मित्रों अब है संचार के प्रकार, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम संचार के प्रकार के बारे में आपसे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम बात करेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।